जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। और मैं गुरु जी से इस साल ही 2020 में मार्च एंड में जुड़ी हूँ, और तब से ही मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा जैसे बोला जाता है कि गुरु जी उसी टाइम ही आकर हमारा हाथ पकड़ते हैं जब हमारे लाइफ में सब कुछ एंड हो चुका होता है। एक ऐसे हम स्टेज पे होते हैं जैसे कि हमें और कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है, तो उसी टाइम ही गुरु जी आकर हमारा हाथ पकड़ते हैं। क्योंकि गुरु जी ये बोलते हैं कि पहले वो हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, और उसी टाइम ही वो और खुद भी वो हमारी परीक्षा लेते हैं, खुद ही वो परीक्षा में हमें पास करवाते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक मोड़ था मेरे लाइफ में। मार्च के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, तो उसी टाइम में गुरुजी ने आकर हमारा हाथ पकड़ा। और जब से ही मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी के कुछ ना कुछ सत्संग चमत्कार होते रहते हैं। मई मंथ से मैं अमृत वेला करने लगी, और जैसे अप्रैल, हाँ, मार्च के एंड से तो मैं जुड़ी थी। अप्रैल मंथ में मैं शुक्राना सत्संग में उनका सुन रही थी, और उसी टाइम गुरुजी ने मेरा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी था वो अप्रैल मंथ में वो सब एंड किया। और मई मंथ में मैं अमृत वेला करने लगी, जो कि इतने टाइम से मैं करना चाहती थी। 3-4 साल से मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, लेकिन फिर भी मैं अमृत वेला करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से मई मंथ से मैं अमृत वेला कर रही हूँ। और जून मंथ में मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला। गुरुजी बोलते हैं मैंने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है, तो गुरुजी का 7 स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, ऐसे गुरुजी के मुझे 7 स्वरूप ब्लेसिंग्स मिले जून मंथ में। और जब से मुझे स्वरूप मिला है उसके बाद भी जैसे गुरुजी हमारे घर पे ही हैं, हमें हमने सारी मुसीबतों से हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा ही हमें मुझे सत्संग के माध्यम से भी हमें पता चलता है। और जून मंथ में मैंने एक ऑनलाइन ही मेरा एक काम स्टार्ट किया। बहुत टाइम से मेरे माइंड में एक था, 2-3 साल से मेरे माइंड में था कि ऑनलाइन में कुछ अपना काम, नया काम अपना स्टार्ट करूँगी। और जब मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला, उसके 3-4 दिन बाद ही मैंने अपना ऑनलाइन का काम मैंने स्टार्ट किया, और गुरु जी की कृपा से वो काम भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है।
और उसमें मेरी फाइनेंशियल अर्निंग उतनी हुई नहीं है अभी तक, लेकिन मुझे पता है गुरुजी नए रास्ते खोल रहे होंगे और मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। और जो हम हमसे जलने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले जो रिलेटिव्स हैं, वो उनको भी पता चला मेरे नए काम के बारे में, और वो इस चीज़ को तोड़ मतलब रोकने के लिए बहुत तंत्र मंत्र करते रहते हैं, जो कि गुरुजी भी सत्संग के माध्यम से हमें बताते हैं। और वो सारे कष्ट को गुरुजी ही काट रहे हैं। और घर पे जो कलह कलेश रहता था, और सारे परिवार वालों का जो बिहेवियर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता था, उसको भी गुरुजी ने बहुत हद तक सही किया है। और कुछ भी ऐसी मुसीबत जब मुसीबत आने वाली होती है, गुरुजी सत्संग के माध्यम से पहले से ही बता देते हैं। घर पे अगर कुछ किसी की तबीयत खराब होने वाली रहती है, कुछ कलह कलेश होने वाला होता है, कुछ बड़ा संकट संकट रहता है, तो गुरुजी सत्संग के माध्यम से ही बताते हैं। और उसी से ही हमारा कष्ट वो काटते हैं। कभी कभी ड्रीम में भी मुझे कुछ कुछ ऐसा हिंट मिलता है, और उसमें भी गुरुजी हमारा कष्ट काटते हैं। और आज के सत्संग में मैं उम, बीमारी वाली अपने गुरुजी ने कैसे मुझे हेल्थ ब्लेस किया है, उसके ऊपर भी मैं अपना शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। और पहले भी मैंने एक सत्संग मैंने शेयर किया था, जैसे कि मेरे अंडर आर्म्स में गांठ बन रही थी। और उस टाइम ही मैं जल प्रसाद लिया करती थी, मंत्रा जाप करती थी, और चंदन भी मैं लगाया करती थी। गुरुजी का मंत्रा जाप करके चंदन भी लगाया कर रही थी। और कुछ दिन के बाद ही गुरुजी ने मुझे एक ऐसा सत्संग भी सुनाया, जिसमें आंटी जी बता रही थी उनको भी अंडर आर्म्स में 2 गांठें बन रही थी। और सत्संग के माध्यम से और मंत्रा जाप और जल प्रसाद लेने से ही और मेरा जो गांठ बन रहा था वो भी ठीक हो गया है। और बीच में मुझे उसके कुछ टाइम के बाद बीच में मुझे चेस्ट में पेन हो रहा था। मतलब वो थोड़ा अजीब सा पेन हो रहा था, बीच बीच में पेन हो रहा था, ऐसा नहीं कि पूरा कंटिन्यूअस हमेशा ही पेन रहता था, बीच बीच में कभी कभी थोड़ा थोड़ा पेन रहता था। तो 1-2 दिन बाद ही मेरे सामने एक सत्संग आया, जिसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उनको भी चेस्ट में पेन हो रहा था, जैसे एक रबर को खींच के अगर आप मारोगे जैसा पेन होता है, वैसे ही उनको चेस्ट में पेन हो रहा था। और जब मैंने सत्संग सुना, और मैं तो शॉक्ड हो गई कि हाँ, मुझे भी चेस्ट में ऐसा ही पेन होता है। तो फिर पता नहीं कुछ दिनों के बाद, वही सत्संग सुनने के बाद ही मैंने देखा कि कुछ 1-2 दिन बाद मेरा वो पेन और था ही नहीं, पेन गायब हो गया था। ये फिर फिर कुछ टाइम बाद मेरा ये स्टमक में भी, मेरा डाइजेशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं अगर वॉशरूम जाती थी तो उतना मेरा पेट साफ नहीं होता था, क्लियर नहीं होता था। तो गुरुजी ने वैसे भी मैं मुझे कुछ कुछ सत्संग सुनाए, पेट की बीमारी रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड, ऐसे में मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए। और जल प्रसाद और मंत्रा जाप तो मैं करती हूँ। उसकी वजह से अभी मेरा फिर भी जो भी मेरा पेट का प्रॉब्लम था, डाइजेशन प्रॉब्लम था, तो वो फिर भी सही हो गया है। पूरा तो 100% सही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि गुरुजी सत्संग मुझे सुना रहे हैं, और मंत्रा जाप भी मैं कर रही हूँ। तो उससे और मतलब सही हो जाएगी मेरी पेट की जो भी प्रॉब्लम है। और गुरुजी मुझे ये भी सत्संग सुनाते रहते हैं, पैरालिसिस रिलेटेड सत्संग सुनाते रहते हैं। शायद वो मेरे लिए है या तो मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए है, क्योंकि कुछ कुछ सत्संग में मुझे ज़्यादातर ये बताया जाता है किसी के पापा को पैरालिसिस था, और मुझे सत्संग में ये भी मैसेज आते हैं, तेरे पापा के ऊपर जो कष्ट था मैंने काट दिया है, तेरे मम्मी को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो ऐसे बीमारी वाले बहुत सत्संग मुझे आ रहे थे, मेरे लिए भी और मेरे परिवार वालों के लिए भी। और मुझे पता है गुरुजी ये सब संकट को भी काट रहे हैं, क्योंकि सत्संग में ये मुझे मैसेज मिलते रहते हैं कि हमारे ऊपर मारन क्रिया की जा रही है, मेरे ऊपर, मेरे परिवार वालों के ऊपर, कि हमें हमें बीमार करने के लिए, कि हम बेड पे ही लेटे रहे, हम ये अस्पताल के चक्कर ही काटते रहें, और बस दवाई लेते रहें, इसी में ही हमारा सारा पैसा खर्च हो जाए।
तो ऐसे ही वो मारण क्रिया कर रहे हैं हमें बीमार करने के लिए कि हम अपना काम भी कुछ नहीं कर पाए। तो शायद मारण क्रिया की वजह से ही जो भी बीमारी होने वाली थी मेरे ऊपर या मेरे परिवार वालों के ऊपर, गुरुजी उसको बहुत छोटे में ही उसको काट रहे हैं। और गुरुजी ये भी बताते हैं 90% कष्ट जो है मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, 10% ही हमें भुगतना पड़ रहा है। और ये भी गुरुजी बताते हैं कि मैंने अभी तक तो तेरी जान भी जा चुकी होती, मैंने तो तुझे कई बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है, क्योंकि इस तरीके की मारण क्रिया की जा रही है मेरे ऊपर बार बार। और और एक बार गुरुजी ने ये भी मुझे सत्संग में बताया था कि तेरे भतीजे के ऊपर कष्ट है, ऐसा कुछ मुझे मैसेज आ रहा था। तीन चार सत्संग आया जिसमें ऐसे मेरे भतीजे के रिलेटेड मैसेज था कि भतीजे के ऊपर कष्ट है। और उसी दिन ही शाम को मैंने और उस टाइम ही शाम को मैंने देखा कि मेरे भतीजे को बहुत ज़्यादा फीवर था, उसके आँख से नाक से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था, बहुत ज़्यादा फीवर था। और उस दिन ही वो मेडिसिन लिया सब कुछ, और मैं भी सत्संग सुनी, मंत्र जाप कर रही थी। तो नेक्स्ट डे ही उसका फीवर उतर गया था और काफ़ी वो सही था। नेक्स्ट डे वो खेल कूद रहा था। तो शायद उसके ऊपर बड़ा कष्ट होगा, गुरुजी ने उसको छोटे में ही काट दिया। और अभी अम, अभी तो गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर ले। मैं सोच रही थी न्यू ईयर में ही मैं शुक्राना सत्संग करूंगी, फिर गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि नए साल शुरू होने से पहले ही तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। और गुरुजी के सामने मैं एक बहुत बड़ी अरदास में की थी, और गुरुजी मुझे हिंट भी देते हैं कि तूने जो अरदास की है बहुत टाइम से, जिस चीज़ के लिए तू वेट कर रही है, 6-7 साल से तू जिस चीज़ के लिए तू वेट कर रही है, तेरा इंतजार अभी खत्म हुआ, तो बहुत बड़ी अरदास पूरी होने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। और ऐसे अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। और जब वो मेरी मुझे पता है गुरुजी मुझे हिंट तो दे रहे हैं कि वो अरदास मेरी पूरी हो जाएगी। और जब वो अ, और ये बताया जा रहा है कि नया साल अ, नए साल शुरू होने से पहले या दिसंबर के एंड में ही तुझे खुशखबरी आ जाएगी। तो मेरी अरदास पूरी होने के बाद मैं फिर से शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। तो यहीं पे मैं अपना सत्संग को यहीं पे मैं विराम दे रही हूँ, और अगले सत्संग के लिए मैं तैयारी करूँगी। गुरु जी का मंत्र जाप अभी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पाप। जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग था। संगत जी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी संगत को शेयर करें, और ताकि ये सत्संग उस संगत तक पहुंच जाए जिसके लिए गुरुजी ने इस सत्संग में कोई हिंट दी है। और मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।